तो जैसे चलती का नाम गाड़ी होता है, चावल के साथ भाजी तरकारी होता है, जल्दबाजी बंगाली में ताड़ा ताड़ी होता है और बहुत ज्यादा बंगाली में बाड़ा बाड़ी होता है, वैसे ही अगर जयदीप अहलावत हाथीराम चौधरी बन जाए तो परफॉर्मेंस मार कटारी होता है। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं पाताल लोक सीजन 2 की, जो अमेजोन प्राइम में आ चुकी है शायद फ्राइडे को, और मैं एज यूजुअल अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए आज मंडे को उसका रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि देखने में टाइम लग गया। हर जो वेब सीरीज दूसरे सीजन पे चली जाए, जरूरत नहीं कि वो कहानी को खींच रहे हो सकता है कि उनके पास एक अच्छी नई कहानी हो, बट दिस इज नॉट फॉर होइचुई। उनके पास कोई कहानी नहीं होता, वो बस खींचते हैं। तो सीरीज क्या लगा, कैसा लगा, सब बताऊंगा इंट्रो के बाद। आप इंट्रो देख लो, मैं सूसू करके आता हूँ। पाताल लोग हैं सर, इतना मत घुसिए कि मेरी तरह निकलना मुश्किल हो जाए। टेंशन मत ले, मैं पाताल लोक का ना परमानेंट निवासी। स्टोरी की बात करें तो पिछले सीजन का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ये नहीं है। लास्ट सीजन के घटनाओं के बाद काफी एक वक्त बीत चुका है। जो पहले एसआई अंसारी थे, जो हाथीराम चौधरी के अंदर ट्रेनिंग करते थे, अब वो एसीपी बन गए हैं और हाथीराम चौधरी अभी भी इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर ही रह गए। तो दो अलग केसेस होते हैं। एक नागालैंड के डेलीगेट की एक हत्या हो जाती है, जिसका केस आता है अंसारी के पास, और एक लेबर क्लास वाला बंदा मिसिंग हो जाता है, उसका केस आता है हाथीराम चौधरी के पास। अब ये दोनों अलग अलग केस इन्वेस्टिगेट करते करते कैसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और कैसे क्या नए नए राज खुलते हैं, जो वो उन्हें नागालैंड लेके जाता है। वहां जाके क्या क्या राज उनके सामने खुलता है, क्या होता है, ये सब देखने के लिए आपको जाना होगा प्राइम वीडियो पे और देखना होगा पाताल लोक सीजन 2। स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले काफी टाइट नहीं कह सकता मैं। स्क्रीन प्ले बीच में थोड़ा लैग करता है, लाइक फ्रॉम 3rd एपिसोड टू 6th एपिसोड थोड़ा ना वो डिप करता है। थोड़ा लेंथ आपको फील होगा, स्लो होगा, लेकिन वो इवेंट सम है, कुछ ना कुछ होते रहता है, नए नए राज खुलते रहते हैं। वो टाइम टू टाइम प्लॉट्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके सामने आते रहते हैं। कुछ सब प्लॉट्स वहां पे जो है वो मेन स्टोरी को जो है वो सर्व नहीं करते, वो ना भी होते तो फर्क नहीं पड़ता। फिर 6th एपिसोड के ऑलमोस्ट मिडिल से ये सीरीज अपना पेस पकड़ती है एंड इट एंड्स विद अ बैंग एंड ऑल्सो अ वेरी हार्टफुल नोट। तो जब ये सीरीज खत्म होगी, आपके मुंह पे एक मुस्कान रहेगी। आपका ये जो पूरा जर्नी रहेगा पाताल लोक सीजन 2 का, वो काफी अच्छा फील होगा। अब परफॉर्मेंसेस की बात कर ले तो इस शो के जो शो स्टीलर है वो डेफिनेटली वन एंड ओनली जयदीप अहलावत है। भाई साहब ने हाथीराम चौधरी का जो कैरेक्टर है ना, उन्होंने प्ले नहीं किया, उन्होंने जिया है वो कैरेक्टर। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वो भाई साहब एक बार स्क्रीन में आ गए ना, फिर आपकी नजर उनसे नहीं हटेगी। बहुत सारे ऐसे सीन्स है, ऐसे शॉट्स है जहां पे उनकी कोई डायलॉग नहीं होती, वो बस एक्सप्रेशंस, वो लाखों बातें आपके सामने कह देगी। ये सीरीज के हीरो है, लेकिन ये कोई टिपिकल साधु संत वाला बंदा नहीं है। इसके भी ग्रे शेड्स है, इसके भी थोड़े डार्क साइड्स है, जो अपनी बीवी के काम करने से खुश नहीं है। जिस बंदे के अंडर एक बंदा ट्रेन हो गया, अभी वो उससे ऊपर पोजीशन में बैठा हुआ है, उसकी जो एक खुद के लिए वो एक अफसोस है कि यार ये कर गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, वो वाला जो फील है वो भी आपको दिखेगा। एंड ऑल्सो ही इज अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन। एक LGBTQ वाला एंगल है, जहाँ पे जयदीप अहलावत का एक डायलॉग है, वो मैं बोलूंगा नहीं किसको बोला है, वो भी नहीं बोलूंगा, बट इट सम्स अप द सिचुएशन वेरी ब्यूटीफुली। इशफाक सिंह जिन्होंने एसीपी अंसारी का कैरेक्टर प्ले किया है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया है। उनमें ना एक इनोसेंस है, वो अभी सीनियर हो गए पोजीशन में, बट स्टिल ही रेस्पेक्ट्स हिज ओल्डर कलीग्स जिनसे उन्होंने सीखा है। ये कहानी दिल्ली में शुरू होती है, फिर आगे जाके नागालैंड चला जाता है, और जो नागामीज कैरेक्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं वो एक्चुअली नागालैंड के लोगों को ही कास्ट किया गया है, जिनमें से बहुत तो अभी इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्ट किया है, और उन सबका काम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस सीजन का ना एक मेजर कॉन्वर्सेशन चंक नागामीज और इंग्लिश में है, जो कि इस सीरीज को ना एक ऑथेंटिक फील देता है। बट एट द सेम टाइम जो लोग सबटाइटल्स के साथ चीजें देखने में कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट नागामीज एज क्लोज टू बंगाली, तो सम ऑफ द बंगाली पीपल विल अंडरस्टैंड मोर और लेस व्हाट दे आर सेइंग। और बात करें अगर तिलोत्तमा सोम की, तो वो एक बंगाली एक्ट्रेस है, और उन्होंने जिस तरीके से ये नागामीज एक्सेंट लिया है, जिस तरीके से उन्होंने नागामीज में बात किया है, वो ऐसा कभी नहीं लगता है कि एक एक्टर वो लैंग्वेज सीख के बोल रहा है। जैसे उनको वो ना बहुत इजीली, बहुत फ्लुएंटली वो आता है, वो वैसे ही उन्होंने उस लैंग्वेज को कैप्चर किया है, जो कि काबिले तारीफ है। गुलपनाग की बात करें तो उनका भी काम बहुत अच्छा है, उनके भी अपने मोमेंट्स है, वहां पे वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे जयदीप अहलावत और उनके बेटे का जो एंगल हमने पिछले सीजन में बहुत इलेबोरेटली देखा था, यहाँ पे वो ना वो एक जस्ट सीन है,
उनके और उनके बेटे का, बट वहां पे भी उनका जो केमिस्ट्री है, उनके जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है, वो पहले से कितने चेंज हुए, क्या हुए, वो भी बहुत निकल के सामने आता है। एंड द रेस्ट ऑफ द सपोर्टिंग एक्टर्स जो थे, उनका काम भी बहुत अच्छा है। सो एक्टिंग वाइज एवरीवन वेयर स्पॉट ऑन। सीरीज की म्यूजिक की बात करें तो बीजीएम बहुत अच्छा है, जहां पे जैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग म्यूजिक होना चाहिए वैसा है, एंड वो एक्चुअली सिचुएशन को एलिवेट करता है, सीन को एलिवेट करता है। एक्शन कोरियोग्राफी की अगर बात करें तो इस सीजन में एक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट जहां जहां है इट एक्चुअली फील्स ऑथेंटिक, कि हैंड टू हैंड फाइट हो गया, गन फाइट हो गया, या फिर एक बंदे से 10 बंदे लड़ रहे हो तो वहां पे कैसा होता है, वो एकदम ओरिजिनल सिचुएशन कैसा होता है वैसा दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि एक बंदे ने मार दिया घुसंडा, अगले वाला 10 एक साथ उड़ गया, वैसा नहीं होता। एकदम कैसे मतलब मार खा रहे हैं, वो चोटें लग रही है, वो दर्द से कतरा रहे हो, फिर भी वो आगे जाके वहां से निकलने के लिए उनसे लड़ रहा है, तो वो सिचुएशन बहुत अच्छे से उन्होंने जो क्रिएट किया है, जो कोरियोग्राफ किया है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। एडिट की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि 3rd एपिसोड से लेकर मिड ऑफ 6th एपिसोड तक थोड़ा सा ड्रैग करता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, इवेंट्स एक के बाद एक चलते रहते हैं, बट उसको थोड़ा ना और क्रिस्प किया जा सकता था। तो शॉर्टकट में बोलूं तो पाताल लोक सीजन 2 इज अ ग्रेट सीरीज। हाँ, सीजन 1 जितना बेहतरीन नहीं है, बट इट्स अ गुड वॉच। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जब सीरीज देखोगे तो आप बोर भी नहीं होगे। सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस, डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ शॉट। बस एक चीज है कि सीजन 1 में जिस तरह से पॉलिटिकल एंगल को इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया था, कुछ स्टेटमेंट्स थे जिनके चलते थोड़ी बहुत इधर उधर बातें भी हुई। उसके बाद ना प्राइम वीडियो का एक सीरीज आया तांडव, जिसको लेके एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि एक पॉलिटिकल सीरीज था। अभी इस सीजन में भी वही सारी चीजें थोड़ा बहुत वो टच अप ऑन करके निकल जाते हैं, कि बहुत डीप नहीं गए फिर लफड़ा हो जाएगा। बट इट्स अ वेरी गुड मर्डर मिस्ट्री। थ्रू आउट द सीजन जो सस्पेंस है वो होल्ड करके रखता है, एकदम एंड में जाके वो रिवील होता है, एंड इट विल कम टू यू एज अ शॉक। टाइम टू टाइम ट्विस्ट एंड टर्न्स प्रोवाइड किए जाते हैं, शॉकिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 8 एपिसोड्स है, एवरेज 40 से 50 मिनट का ड्यूरेशन है एपिसोड्स का, तो आपके ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे तो ये सीजन खत्म करने में जाएगा। पर ये आपका वो टाइम जो इन्वेस्ट आप करोगे, ये उसके साथ जस्टिस करेगा। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपने अगर ये सीरीज देखा है तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। आप मेरे ओपिनियन से कितने सहमत है, कितना डिफरेंस रखते हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा। और आपको क्या लगता है कि पाताल लोक का सीजन 3 आएगा या नहीं। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।